पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना के संकट को देखते हुए देश में लॉकडाउन का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ है। अचानक आर्थिक गतिविधियां बंद होने से काफी लोगों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं। रोजगार जाने से सबसे अधिक प्रभाव देश की गरीब जनता और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। वहीं कुछ राज्य सरकारें इन लोगों की मदद करने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन कितने लोगों तक मदद पहुंची है कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने गरीबों, किसानों और मजदूरों की मदद के लिए सरकार को आर्थिक मदद करने की सलाह दी है। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र सरकार को इन लोगों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने को कहा है। दरअसल रघुराम राजन ने राहुल गांधी के साथ बातचीत में यह बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवाल के जवाब पर पूर्व गवर्नर ने कहा कि सामाजिक सौहार्द में लोगों की भलाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच हम विभाजित होने का खतरा नहीं उठा सकते। राजन ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है और हम 65,000 करोड़ रुपए वहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को जल्द खोलना होगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कदम भी उठाते रहने होंगे। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस से लोगों की टेस्टिंग पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में हर रोज औसतन 1.5 लाख लोगों की कोरोना जांच हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना करीब 5 लाख लोगों की टेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन भारत में यह बहुत कम है। देश में रोजाना 20 से लेकर 25,000 लोगों का ही टेस्ट हो पा रहा है। उनका मानना है कि भारत में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ गलत तो है। लोगों के पास जॉब नहीं है, जिनके पास रोजगार है उन्हें भविष्य की चिंता खा रही है। ऐसे में अवसरों का सही वितरण करना जरूरी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद रोज काम कर रोज कमाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इन लोगों को अपने रोजगार से तो हाथ धोना ही पड़ा, साथ ही इनके सामने खाने पीने की भी समस्या आ गई। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन करने का फैसला तो लिया, लेकिन सरकार इन लोगों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।